तो हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों से बातचीत करें। चलिए आपको सीधा वहीं चलते हैं। मिलना जुलना होता है अपने अपने गांव में, तो इसलिए दो तीन चीजों को लेकर के आप सब ने हमारी मदद करनी है। एक तो ये कि वहां जहां भी कोई शादियों का आयोजन है, कोई धार्मिक कार्यक्रम, कोई बड़ा इस प्रकार का आयोजन कोई करने की मंशा रखता है, और स्वाभाविक रूप से शादियों का सीजन आजकल चला हुआ है, तो उनसे मेहरबानी करके आग्रह करिए, सब सारे के सारे जो आप जो स्वयं सहायता समूह जो है मिल करके जाएं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि शादी करो, लेकिन छोटी करो ना, हमको बुलाओ ना रिश्तेदारों को बुलाओ, बस परिवार के सदस्य 10 आदमी 15 आदमी के बीच में जो छोटा सा इस आयोजन को करके दिवस को पूरा करिए। और जब स्वस्थ हो जाएंगे तो उस वक्त अगर आप लोगों ने धाम का आयोजन करना होगा, कोई बड़ा आयोजन करना होगा, शादी की रिसेप्शन देनी होगी, तो उस वक्त आप लोगों ने दे लेना, लेकिन अभी इस वक्त ना करें। ये मेरा आपसे इस बात के लिए आग्रह, इसको प्रमुखता से आप लोगों ने करना है। दूसरा, हम इस बात को भी देखते हैं कि कुछ जगह नहीं है, अलग अलग तरह का हमारा हिमाचल प्रदेश की हमारी संस्कृति में अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हमारा नीचे का इलाका है, वहां पर हम देखे, मैं कल कांगड़ा था, तो हमने जब वहां पर जो अधिकारियों के बीच में जब चर्चा की कोविड के बढ़ने के कारण वहां पर, तो कारण में प्रमुख रूप से दो तीन चीजें आई है। एक तो शादी का बड़े आयोजन, एक एक शादी से 100 लोग जो है उसमें पॉजिटिव निकले। दूसरे जो है वहां पर एक और रिवाज है, एक और वहां पर कांगड़ा मतलब लोअर हिमाचल में हमारे सारा, जिसमें मंडी भी शामिल आता है, मंडी का इलाका भी हमारा लोअर इसमें जो कुछ एरिया जो आता है, जो हम भागवत करते हैं उसमें बहुत बड़ा नंबर निकला है, जो पॉजिटिव निकले, कोरोना पॉजिटिव निकले। और भागवत में मालूम है कि किस प्रकार से भागवत जब एक बार शुरू होता है तो उसके लिए जो 2-3 घंटे का एक पूरा जो उसका अध्याय होता है, उसको एक आदमी पढ़ता है और जो पढ़ करके सुनाता है, बाकी जो सामने बैठते हैं उनको 3 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बैठ करके सुनना होता। और ये कोरोना के लिए सबसे खतरनाक है, एक जगह बैठ करके लंबे समय तक जो घर के अंदर बैठना, और बैठ करके जो एक भी आदमी उसमें संक्रमित होता है तो वो किसी आदमी को नहीं छोड़ता, वो संक्रमण सब तक पहुंच जाता है। तो भागवत का कहा कि दूसरा आयोजन, मैं भी धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखता हूं, श्रद्धा रखता हूं, लेकिन ये दौर उन सारी चीजों के लिए नहीं है। आप पूजा करिए, लेकिन ऐसे आयोजन मत करिए। और उसके बाद फिर सारा प्रसाद बांटना, सारा फिर वो सामूहिक रूप से खाना बनाना, खाना बांटना, खाना खाना, तो उसके कारण बहुत सारे लोग उसमें संक्रमित हुए। रिटायरमेंट एक और, इन सारी चीजों को लेकर के कोई आदमी रिटायर होता है, खुशी से होता है, रिटायर होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो दाम देनी है, हमने तो सारी जिंदगी की नौकरी पूरी की है, सारी जिंदगी हमने नौकरी में पैसा कमाया है, अब तो कुछ खर्चना है बोलते हैं। अरे भाई, उसको खर्चने के लिए बहुत और सारे माध्यम है, लेकिन बाद में धाम कर लेना, बाद में आयोजन कर लेना, लेकिन अभी मत करिए। आप क्या इस काम को कर सकते हैं कि कहीं भी आपके गांव में इस प्रकार के आयोजन, भागवत के आयोजन, आपके शादियों के आयोजन, आपके वहां पर इस प्रकार के रिटायरमेंट के आयोजन, कोई धार्मिक, और खास तौर से मैं इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो हमारे कुल्लू का इलाका है, मेरे सराज का इलाका है, हमारा चंबा का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, हम देवी देवताओं पर बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, और हमने तो देवता माना है, किसी परिवार में शादी हुई है तो देवता लाजमी है, वहां पर देवते को लाना, देवते के साथ भी सारे वो लोग आते हैं, और उनकी स्थापित कुछ नियम है, फिर उन नियमों के मुताबिक वहां पर सारी वो कार्यवाही होती है। उसमें तो वो कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन फिर उसके बावजूद उन सारी चीजों तो हटते नहीं है, क्योंकि वो नियम है, नहीं तो देवता नाराज हो जाएगा। मैं देवताओं के प्रति जितनी श्रद्धा आप लोग रखते हैं उससे ज्यादा रखता हूं, लेकिन हमने इस बात के लिए आग्रह किया है, निवेदन किया है कि फिलहाल इस तरह के कार्यक्रम को, देवताओं के कार्यक्रम पूजना एक जगह है, उनके उनके प्रति श्रद्धा, आदर, जो भी देवताओं के प्रति
आपका। तो सीएम जयराम ठाकुर ने सीधे सीधे कहा कि आयोजन बिल्कुल मत करिए, कोरोना काल में जितना हो सके कोई भी कार्य करना है तो बहुत सीमित करिए। तो फिलहाल के लिए